तो पूर्ण हो जाए। समर सीवर मॉम हुए जिस दिन आपके जीवन में ये बात महत्वपूर्ण हो जाए। समर सीवर मॉम हुए इटालियन फिलोसोफर, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही, दुनिया का सबसे अच्छा समय कौन सा है जो चल रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन सा है जो सामने बैठा है, जो आपके सामने। वो व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाए फिर काम चलता रहेगा। इसलिए संबंध को जीवन में बहुत बड़ी सामर्थ्य कहा गया है। कहता ठाकुर अर्जुन के पास संबंध था, ये उसकी सामर्थ्य थी। एक बार हमसे प्रश्न किया गया माता, मैं इस पर बोला भी हूं पहले, कि महाभारत के युद्ध का निर्णय कब हुआ। बड़ा विचारणीय प्रश्न है। महाभारत का युद्ध चला, आप सब जानते हो, अंत में दुर्योधन के उरुदंड तोड़े गए, युधिष्ठिर को राज्य मिला। पर आश्चर्य की बात, उसके बाद के अध्याय लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण होता है। आनंद की बात यह है कि परिणाम में पांडवों की तरफ से लड़कर उन सैनिकों को, उन लोगों को जिस स्वर्ग की या वैकुंठ की या मोक्ष की, वॉटेवर, जिसकी प्राप्ति हुई, कौरवों को भी उसी की हुई, क्योंकि वो भी वीरगति को प्राप्त हुए। तो कंक्लूजन इंपॉर्टेंट नहीं था, प्रक्रिया बड़ी थी। अल्टीमेटली सब वहीं, बल्कि युधिष्ठिर, बल्कि दुर्योधन तो पहले पहुंचा हुआ था स्वर्ग। बेचारा युधिष्ठिर तो बड़ी लंबी यात्रा करके गए स्वर्ग, पूरा बद्रीनाथ पहुंचे, वहां पहुंचे। वो तो बेचारा पहले वेलकम, आओ भैया आइए, आपका फ्लैट तैयार है, आओ। वो तो बेचारा पहले पहुंच गया था, क्योंकि नियम है, क्षत्रिय अगर युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो तो उसको स्वर्ग मिलता है। ऐसा भगवान ने गीता में भी ये सब एक्सप्लेन किया। एक और बात है कि संजय ने गीता के अंतिम श्लोक में कहा, जीतेगा कौन? यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवानीतिर मतिर्मम। निर्णय कब हुआ? एक बार मैं अपने श्री गुरुदेव को सुन रहा था, क्या कहना उनका, वो इस पर व्याख्या कर रहे थे। महाभारत के युद्ध का निर्णय न युद्ध में हुआ, न युद्ध के बाद हुआ। उस युद्ध का निर्णय उस दिन हुआ जिस दिन अर्जुन कृष्ण को ले आया और दुर्योधन सेना को ले आया। उस दिन हुआ जब अर्जुन कृष्ण को लेकर लौटा ना, तो मां होने के बाद भी कुंती ने प्रणाम किया उसको। सबने कहा मां हो के पुत्र को प्रणाम करती, उसकी दुर्गति हो जाएगी। पुत्र को प्रणाम नहीं कर रही कुंती, बोली पुत्र के उस निर्णय को प्रणाम कर रही हूं जिसने द्वार पर जगदीश को खड़ा कर दिया महाराज। और जब सेना लेकर लौटा, एक व्यक्ति नंबर्स में फंस गया। एक तरफ एक थे और एक तरफ 1,00,000 अक्षुणी सेना थी। जनरली हम नंबर्स में फंस जाते हैं, इसलिए मनी और रिसोर्स दोनों को अर्थ कहा है। बहुत गहराई से विषय को समझिएगा। और जब 1,00,000 अक्षुणी सेना लेकर दुर्योधन लौटा तो शकुनी ने भी उसे धिक्कार दिया, अरे मूर्ख तैने ये क्या किया? बोले वो तो कहता था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मुझे क्या श्री कृष्ण से युद्ध में माखन चुरवाना था कि गाय चरवानी थी? अरे भाई तू यही रहे भाई, हाँ मैं ज्यादा जोश में आ गया। महाभारत का प्रसंग आए ना तो थोड़ा धनुष टूटेगा ही महाराज। बंसी वाला जब चक्र उठाता है तो फिर प्रलय आई जाती है थोड़ी बात। बोले अकेले होते हुए भी, निहत्ते होते हुए भी कृष्ण अद्भुत है महाराज। शकुनी बोला एक वही तो समय जब वो आके सामने खड़े होके मुस्कुराते तो मेरी भी कोई बुद्धि काम नहीं करती महाराज।